नमो नमः प्रिय छात्राः। हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है प्रत्ययाः। इससे पहले भी हम संस्कृत साहित्य के इतिहास पर व संधि पर वीडियो बना चुके हैं और हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि संधि के प्रश्न हो या प्रत्यय के प्रश्न हो या समास के प्रश्न हो, वो सभी आपके पाठों पर आधारित आएंगे। तो इन वीडियोज़ में पाठों पर आधारित जितने भी उदाहरण हैं उनको अलग करने का एक प्रयास किया गया है, यानी कि उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया है। तो विलंब न करते हुए चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं प्रत्यय को, थोड़ा सा पारिभाषिक रूप से भी जान लेते हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है प्रत्यय की, जहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। किंतु आज का हमारा उद्देश्य यहाँ पर विस्तार से चर्चा करना नहीं है, प्रत्ययों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि परीक्षा की दृष्टि से उनका अभ्यास करवाना है। तो चलिए आरंभ करते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम में उपलब्ध कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय हैं, उन पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि डालेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा में हमें प्रत्ययों को किस प्रकार छांटना है। क्योंकि प्रत्यय का प्रश्न जो है वो आपके पास वैकल्पिक रूप में आने वाला है, यानी कि उसके 3 विकल्प आपको दिए गए होंगे और उन 3 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही उत्तर है। तो वो आप किस तरह से छांटेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं तद्धित प्रत्यय। बच्चों, यदि हम तद्धित प्रत्ययों की बात करें तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा व सर्वनाम आदि में जुड़ते हैं, और यदि मोटे मोटे रूप में कहें तो ये विशेषण आदि भी अधिकतर इस तद्धित प्रत्ययों से बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो हैं उनमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उसमें आता है मतुप, मतुप का, मान, वान, इस तरीके से आपको रूप दिखाई देता है। इन, जिसके भोगी, योगी, ई, बड़ी ई दिखाई देती है लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं होता है। बड़ी लिंग होगा, बड़ी ई होगी लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं। वैसे तो इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में बनता है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। और ठक प्रत्यय, जैसे कि सामाजिक, जिसका इक आपको अंत में दिखाई देता है। त्व, पूरा का पूरा प्रत्यय ही आपको दिखाई देगा गुरुत्व, घनत्व आदि के रूप में। और तल, जिसका केवल हमें ता दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने पहले प्रत्यय की तरफ, जो कि है त्व। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किस प्रत्यय का क्या बचता है वो विशेष महत्व रखता है, और आपको जान लेना है कि आपके पास प्रत्यय कौन सा है। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ त्वम दिया है तो त्वम को ही प्रत्यय के रूप में चुन लेंगे, जबकि त्वम तो कोई प्रत्यय ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो त्व हमारा पहला प्रत्यय है, और त्व प्रत्यय बच्चों जब शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका त्व ही शेष बचता है। उदाहरण के लिए गुरु जमात्व, गुरुत्व, घन जमात्व, घनत्व, और ऐसे ही मातृ जमात्व, मातृत्व, ये भाववाचक संज्ञा बनाता है त्व। और इसी प्रकार तल, दो शब्द, दो प्रत्यय जो हैं ये भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। अब चलिए बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके पुस्तक में से जो उदाहरण हैं उन्हें भी हमने यहाँ छांट कर आपके लिए रखा है। इन्हें आप ज़रूर करके जाइएगा बच्चों, क्योंकि ऐसा मान के चलिए कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रत्येक के जो आपके वो 6 अंक हैं वो उन्हें आप निश्चित ही मानिए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर लगभग सारे उदाहरण जो हैं, मुख्य मुख्य उदाहरण जो हैं वो यहाँ छांट दिए गए हैं। हंत, हंत निवेदितम अप्रभुत्वम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हंत निवेदितम अप्रभुत्वम, यहाँ पर आपको त्व। अब आप कहेंगे मैम हमें तो यहाँ त्वम म भी नजर आ रहा है। बच्चों, ये जो म है ये तो जब हम विभक्ति लगाते हैं तो कुछ तो विभक्ति में आप लगाएंगे ना, तो ये त्वम में म जो है वो विभक्ति का है, तो वो नहीं। आप यहाँ से प्रत्यय देखिए त्व, आपको यहाँ से त्व समझ में आ रहा है। अप्रभु शब्द है, अप्रभु जो जमा त्वम, त्वम तो कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये तो गलत है। अप्रभु जमा त्वल, त्वल भी कोई प्रत्यय नहीं है, तल प्रत्यय होता है, ये भी गलत है। अप्रभु जमा त्व, ये आपका सही विकल्प है। और बच्चों, परीक्षा में भी आपको ठीक ऐसे ही करना है। आपको एक एक विकल्प पर ध्यान से सोचना है और फिर उत्तर को टिक करना है। ऐसे ही करते नहीं चले जाना है, क्योंकि संस्कृत के पेपर में आपके पास
अच्छा खासा समय होता है, और यदि आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करें तो प्यारे बच्चों 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं होता। तो अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे आप लोग, ऐसी मैं आशा करती हूँ। विद्वत्वम अनुपमम गुणम। अब देखिए विद्वत्वम, अब यहाँ पर विद्व शब्द आपको दिखाई दे रहा है और त्व प्रत्यय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा और यहाँ पर पॉइंट है कि विद्व शब्द नहीं होता, शब्द होता है विद्वस। तो विद्वस शब्द है और त्व प्रत्यय है, देख लेते हैं। विद्वस जमा त्व, यही सही विकल्प नजर आ रहा है, फिर भी नीचे वाले विकल्पों को जरूर देखेंगे। विद्वस जमा त्वम, त्वम प्रत्यय नहीं होता है, और विद्व जमा त्व, विद्व शब्द नहीं होता है, क्योंकि सही शब्द तो है विद्वस। आगे चलते हैं, ये सही विकल्प है आपका। अभिजातस्य सत्यम अलोलुपत्वम इति दैवी संपदम भवन्ति। अभिजातस्य सत्यम अलोलुपत्वम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आया अलोलुपत्वम, अब आप समझ गए हैं कि त्व प्रत्यय है और अलोलुप शब्द है, तो अलोलुप त्व नहीं, ये त्वम तो क्योंकि प्रत्यय नहीं होता है। अलोलुप तव, ये तव भी कोई प्रत्यय नहीं है और तव शब्द भी यहाँ जुड़कर तो नहीं बना है, तो अलोलुप जमा त्व ये आपका सही विकल्प होगा। चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय है हमारा तल, जो कि बनाता है भाववाचक संख्या। अब देखिए बच्चों यहाँ पर शब्द है जड़, जड़ में तल जुड़ा, जड़ होता है निर्जीव, निर्जीव की तरह मान लीजिए आप उसे, तो निर्जीव, और निर्जीव होने का भाव जड़ता, और मूर्ख होने का भाव मूर्खता। ये भाववाचक संज्ञा बनाने वाले दो प्रत्यय हैं त्व और तल। तो तल का शेष बचता है ता, आपको ज्यादातर ता जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर है विद्वत्ता। अब बच्चों जहां भी विद्व शब्द आ जाए समझ जाइए कि यहाँ पर शब्द विद्व नहीं विद्वस है। विद्वस जमा तल विद्वत्ता। चलिए अब आपकी पाठ्यपुस्तक के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। किम क्षमा निर्मनस्विता। क्या क्षमा भावों से रहित है, मन यानी कि मन से शून्य है। तो बच्चों यहाँ देखिए निर्मनस्विता, निर तो तीनों में आ गया, ठीक है। मनस्वी, 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 मनस्वी भी तीनों में आ गया, तीनों ही ठीक है इस दृष्टि से। लेकिन ता प्रत्यय कौन सा है? तल, ता, त्व। मुझे लगता है आप बिल्कुल सही से उत्तर पर पहुंच सकते हैं, तल प्रत्यय है। और बच्चों यहाँ पर भी मनस्विन शब्द भी आपको मिल सकता है, क्योंकि मूल शब्द है मनस्विन। इतिहास। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कर रहे हैं आगे ठक प्रत्यय, और ठक प्रत्यय का बच्चों आपको इक दिखाई देगा अंत में, और आदि वृद्धि भी होगी। आदि वृद्धि का क्या मतलब है? यानी कि अगला जो स्वर है उसे बड़ा स्वर हो जाएगा, उसी श्रेणी का बड़ा आदेश हो जाएगा। मतलब इतिहास जमा ठक, अब ठक का तो हो गया इक, बन गया ऐतिहासिक, लेकिन ई जो थी उसे हमने कर दिया ऐतिहासिक। भूत ठक भौतिक। अब ये प्रत्यय जो है बच्चों आपके पास दोनों तरीके से आ सकते हैं, आपको इनका प्रकृति प्रत्यय अलग भी करना हो सकता है और जोड़ना भी हो सकता है। तो अगर आप अलग करेंगे और वहां पर देखेंगे कि भौत शब्द दिया है तो आप तो भौत शब्द को चुन लेंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ शब्द भूत है, भूत में ठक लगेगा तो भौतिक बनेगा। चलिए अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं पाठ्यपुस्तक आधारित। इयम इतिहास ठक घटना अस्ति। अब देखिए बच्चों इतिहास आ गया, ठक आ गया, आपको पता है ठक को करना इक, ऐतिहासिक, ये तो ठीक लग रहा है ना। लेकिन आगे के जो स्वर है, स्वर को भी आदि वृद्धि यानी कि सबसे बड़ा, उसकी श्रेणी में सबसे बड़ा, ई की श्रेणी में सबसे बड़ा है आई, और ऊ की श्रेणी में सबसे बड़ा है औ, तो ई को तो होगा ऐ, ऐतिहासिक या ऐतिहासिकता। बच्चों क्योंकि यहाँ ठक प्रत्यय है तो ऐतिहासिकी, और वैसे भी घटना है, तो बच्चों हमें प्रत्यय को जोड़ते और अलग करते समय विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना है कि ये किसके विशेषण के रूप में आया है। अब यहाँ ये घटना के विशेषण के रूप में आया है, इसीलिए ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिकी घटना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो प्रत्यय है बच्चों हमारा वह है इनी, ऋणी भी जिसे कह देते हैं, लेकिन आपके पास मुख्य रूप से ये इनी के रूप में ही दिखाई देता है, और जिसका शेष बचता है इन। अब ये जो इन है, जैसे गुण में इनी लगाया बना गुणिन, लेकिन जब शब्द बनेगा तो बनेगा गुणी, बहुवचन में बनेगा गुणिनः, विभक्ति आदि लगती जाएंगी। इसी प्रकार बलि, बलिन, बलिन, और मूल शब्द बनाएंगे तो बनेगा बली।
परम सन्यासी इनि संन्यास जमा इनि पंडिताः बालाश्च किमपि न किमपि प्रष्टव्याः। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द दिया है आपको संन्यास जमाइनी। अब संन्यास जमाइनी आप सोचेंगे सन्यासी बन जाएगा या सन्यासिन बन जाएगा, लेकिन क्या बनेगा वो हमें थोड़ा सा आगे पीछे के शब्दों को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ है पंडिताः, बालाश्च, मतलब बहुवचन की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी सन्यासी अकेला नहीं होगा, सन्यासिनः ये होगा इसका सही उत्तर, सन्यासिनः। और क्यों होगा सन्यासिनः सही उत्तर? क्योंकि सन्यासिनी स्त्रीलिंग की यहाँ कोई बात नहीं चल रही है, सन्यासिनी सप्तमी विभक्ति का भी कोई विषय नहीं है, आगे पीछे कहीं कोई सप्तमी विभक्ति नहीं है, बहुवचन है तो बहुवचन का रूप है ये। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। अब गुणी में आपसे प्रत्यय अलग करवा लिया है। अब जब आप बड़ी ई देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद गीप प्रत्यय भी हो सकता है, जो कि पहले नंबर पर ही दिया है ना बच्चों यहाँ पर ये गीप प्रत्यय का भी, क्योंकि बड़ी ई ही शेष बचता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि गीप प्रत्यय अगर आपको दिखाई देगा तो समझ जाइए कि वहाँ तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, और यहाँ तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो मतलब गीप प्रत्यय नहीं है, ये नहीं होगा। गुण जमा इनी, बिल्कुल सही, इनी प्रत्यय है यहाँ पर, क्योंकि इनी का प्रथमा एक वचन में गुणी बनता है पुल्लिंग में। और गुण जमा ई, ये तो ई तो कोई प्रत्यय ही नहीं है संस्कृत में। तो आगे देखते हैं। बल इनि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। बताइए जल्दी से, अब बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। अब यहाँ पर बलिनः नहीं होगा, क्योंकि एक वचन की बात चल रही है, वेत्ति है ना। बलिना तृतीया तो विभक्ति है, आ ही नहीं सकती है। बलि, ये बिल्कुल सही यहाँ पर आएगा बलि। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। और एक और बात प्यारे बच्चों, आप वैसे भी तो पाठ पढ़ चुके हैं, आप ये शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, यही उत्तर सही है। उसके बाद अहम ईश्वरः अहम भोग इनि। अब देखिए भोग में इनि, भोगी, तो ये होगा सही उत्तर। भोगन भी गलत है, भोगिनी भी गलत है, सही उत्तर है भोगी। अब देखिए बच्चों, कर जमा इनि, कर जमा इनि। अब इनी लगते ही करी, सुख जमा इनी सुखी, योग जमा इनी योगी, देशद्रोह जमा इनी देशद्रोही। लेकिन बहुवचन में होगा तो देशद्रोहिणः। प्रहर जमा इनी प्रहरी, लेकिन जब तृतीया विभक्ति में बनाएंगे तो बनेगा प्रहरिणा, प्रहरी के द्वारा। इसमें क्योंकि विभक्तियां भी तो लगती हैं, वो आपको वाक्य के अनुरूप ध्यानपूर्वक चुनना है। अगला प्रत्यय है हमारा मतुप, और मतुप का बच्चों पुल्लिंग में आपको रूप बनता दिखाई देगा मानवान, है ना। और स्त्रीलिंग में मतिवती, श्रीमती, है ना, श्रीमान, धनवान, धनवती, और इसी प्रकार से धनवत। इस प्रकार आपको रूप दिखाई देंगे। लेकिन इसमें भी आपको विभक्ति का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धि जमा मतुप तदन्वये दिलीपः प्रसूतः। अब देखिए शुद्धि जमा मतुप, शुद्धि मतुप, मतुप आ गया है। अब यहाँ पर म और व का आप कैसे देखेंगे बच्चों? तो एक मोटा मोटा सा अगर हम अंदाज़ा देखें, एक मोटा मोटा सा अपना नियम अगर हम बना लें, तो वो नियम बनता है कि यदि शब्द के अंत में अ या आ है, जैसे धन, विद्या, धन में न में अ है, विद्या में आ है, अ और आ अंत में है तो बनेगा वान। और इसके अलावा अगर कोई भी स्वर अंत में है, जैसे श्री, साधु, है ना, तो इस तरह के कोई भी शब्द अगर अंत में है तो वहां पर बनेगा मान, श्रीमान। ई आया मान, अ आया वान। चलिए इस चीज को हम देख भी लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ शब्द आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ है शुद्धि, ई आ गया तो म ही रहेगा। शुद्धिमत, शुद्धिमतुप, शुद्धिमती। अन्वये, तदन्वये, उनके कुल में दिलीपः प्रसूतः, दिलीप उत्पन्न हुए। अब तदन्वये में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ भी सप्तमी विभक्ति होगी शुद्धिमती। ये इसका सही उत्तर होगा। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, तदन्वये शुद्धिमती इसका सही उत्तर होगा। वस्तुतः विद्यावताम। अब देखिए आ गया है तो आ आते ही व हो जाएगा। मतुप है, मतुप ही तो मतुप ही है, मतुप वाला तो एक ही है। सीधे सीधे ये दो तो गलत हो गए हैं। आप वत को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वत कोई प्रत्यय नहीं है, मत कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय है मतुप। रूपवताम। अब देखिए रूप अ आ गया फिर वह हो गया, रूप जमा मतुप होगा तो रूप जमा मतुप, ये आ गया आपका प्रत्यय रूप जमा मतुप। बच्चों प्रत्ययों की आप पहचान जरूर बना लें, अपने दिमाग में सेट कर लें कि किसका मान वान बचता है, किसका त बचता है ना।
सिद्धोहम बल मतुप सखी। अब देखिए सिद्धोहम बल मतुप, ल अ अंत में क्या है अ, तो वह होना चाहिए। बलमान, बलवान या बलमत, देखिए पुल्लिंग है, सुखी है, तो इसलिए बलवान होगा। सिद्धोहम बलवान सुखी, तो दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। कुछ अन्य शब्दों को भी हम यहाँ देख लेते हैं। श्रीमतुप, तो बताइए क्या बनेगा, श्रीमान। आपके पाठ में कहीं आया है श्रीमता। अभिजनमतुप, अभिजनवान, अभिजनवानसी है ना, कि कुल वाले, अच्छे कुल वाले हो तुम, तो अभिजन जमा मतुप, न में अ था इसलिए वान हो गया है। प्रीति जमा मतुप, प्रीतिमान। अगला शब्द देख लेते हैं बच्चों, और ये देखिए बच्चों यहाँ पर प्रीति मतोह इसलिए दिया है क्योंकि जब आप विभक्ति लगाते हैं परस्परम प्रीति मतोह भवतोह, अब सामने भवतोह है तो ये अपने आप प्रीति मतोह हो जाएगा। ये मैं आपको आपकी पुस्तक के उदाहरण बता रही हूँ। अगले प्रत्ययों की तरफ हम चलते हैं जो कि है कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं बच्चों जो धातुओं में जुड़कर कुछ नए शब्द बनाते हैं। और ये जो शब्द है उन्हीं को हम थोड़ा देख लेते हैं और जान लेते हैं पहले कि आपके पास कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं। आपके पास है क्त प्रत्यय, क्तवतु प्रत्यय, त का त शेष बचता है। इस प्रत्यय को बच्चों आपने कत करके पढ़ा होगा, तो ये कत प्रत्यय नहीं है, ये है तव त, और ये है कतवतु नहीं तवतु, आधा क है। तव्यत, अनियर, क्षत्रि, शानच, तिन, ये प्रत्यय आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो चलिए इन पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। पहला प्रत्यय है हमारा क्त। पठ धातु में क्त प्रत्यय जोड़ा तो बनता है पठित। बहुत बार आपने इस शब्द को पढ़ा है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। और इसी प्रकार गम में क्त लगा तो बना गतः, हन में क्त लगा तो बना हतः। जब भी म या न अंत में दिखाई दे ना बच्चों आपको क्त के साथ, तो वो गायब भी हो जाते हैं, गम से गतः, मन से मतः, है ना। तो बच्चों अब हम कुछ उदाहरण जो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित है उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए आपके पहले पाठ में से ही ये पंक्ति आई है, युक्ताः आयुज्क्त। अब कत आ गया है तो अंत में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, त। बहुत बढ़िया, है ना। तो त कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर से युक्ताः, तो ये भी बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ पर आयुज्क्ताः भी है, आयुक्ताः भी है और आयुषः भी है। देखिए इसके तो अंत में त नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो गलत है। अब यहाँ पर ये दो शब्द हैं। पहली बात तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ा है तो आप तुरंत छांट जाएंगे आयुक्ताः, और क्योंकि क्त का क तो बचता ही नहीं है, ये ज को ही क हुआ है, इसलिए आयुक्ताः, ये इसका सही उत्तर है। लक्ष्मणस्य एषा भ्रिकुटिः नियति इव। लक्ष्मण की यह भ्रिकुटी नियति की तरह क्या है, वि अवस्थाक्त। वि अव, ई के बाद अ आ रहा है, व्यवस्थितः, व्यवस्थितः। अब आप कहेंगे तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके साथ साथ बच्चों हमें ये भी तो देखना है कि ये व्यवस्थितः बनेगा या व्यवस्थिता बनेगा, और या क्या बनेगा, क्योंकि वि अवस्थितः तो वैसे भी गलत है, लेकिन यहाँ पर ये क्यों गलत है। तो बच्चों पहली बात तो अ ऐसे बीच में कभी नहीं आता है, जोड़ना होगा, व्य व्य दो जगह जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये बच्चों, ये शब्द नियति के लिए आया है, भ्रिकुटी के लिए आया है, और भ्रिकुटी स्त्रीलिंग है, इसलिए व्यवस्थिता भी स्त्रीलिंग होगा, तो व्यवस्थिता इसका सही उत्तर है। शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः। अब विसर्जितः विसृजक्त, अब देखिए ये तो गलती हो गया तह, क्योंकि कोई प्रत्यय नहीं होता। विसृजक्त ये बिल्कुल सही है क्योंकि सर्जी कोई धातु नहीं होती है, तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। अब देखिए ये शुद्धिमती तो आप मत्तु के उदाहरण में पढ़ चुके हैं, अब आ गया प्रसूतः, तो आपको अंत में दिखाई दे रहा है, तो प्रसूक्त। तो देखो कहाँ है आपका विकल्प, ये रहा प्रसूक्त। समीपम आगत्य सन्यासिना उक्तम। अब देखिए बच्चों उक्तम, अब आप कहेंगे उक जमा क्त होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बच्चों, उक तो कोई धातु ही नहीं है, बोलने अर्थ में धातु है वच, तो यहाँ पर धातु है वच। ध्यान रखना इस प्रत्यय को, इंपॉर्टेंट है ये शब्द उक्तम, लेकिन धातु है यहाँ क्या, वच जमा क्त, तो उक्तम। सम जमा व्रिय जमा क्त किंचित अंधकारे दौवारिकः आगतम प्रत्यागतम च करोति स्म। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सम जमा व्री जमा क्त, अब यहाँ पर सम का स ऊपर, ये म ऊपर चला गया, व्री
और त, क्योंकि य भी गायब हो जाएगा, क भी गायब हो जाएगा, बचेगा संवृत। अब यहाँ पर संवृत ये रहा, और ऊपर से किंचिद अंधकारे विभक्ति लेंगे हम यहाँ से, संवृते किंचिद अंधकारे, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद है छल जमाकत। अब देखिए ये शब्द आया है छलिताः, क्योंकि वयम बहुवचन है इसलिए आएगा छलिताः। अभिधाकत, अब आप कहेंगे ये वयम मैंने कहाँ से लिया? बच्चों ये जिस पंक्ति में छलिताः आया है ना, वहां पर वयम शब्द है। अभिधाकत अभिहितम, धा धातु जो है उसका ही आदेश हो जाता है, इसे भी ध्यान से देख लें, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है और आप वहाँ पर यदि धा को नहीं चुनते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। यदि धा उपलब्ध है तो आप धा को ही चुने। अभी जमा धा जमकत अभिहितम, उप जमा गम जमाकत। अब देखिए उप आ गया, गम आ गया, और म आया कत से पहले तो गायब कर दो, उपगतः। उप संस्थाकत, संस्थाकत संस्थिता, स्था को स्थि हो जाता है ना। दृष्कत दृष्टः, प्रइष्कत प्रेषितः, प्रसिद्धकत प्रसिद्धम, ज्रीकत जीर्णम। ये आपके लिए बड़ा नया सा शब्द होगा। क त को न कैसे हो गया, त था यहाँ तो बच्चों कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ त को न हो जाता है, उनमें है जीर्णम, छिन्नम, भिन्नम। अगला श्रमकत शांतः, दाकत दत्तम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, दत्तम में दा धातु है, दाकत दत्तम। और मृकत मृतः, उपविष्कत उपविष्टः, गमकत गतः, आदिष्कत आदिष्टः। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या ये प्रत्येक की जो वर्कशीट है आपको ई संस्कृत शाला ब्लॉग पर भी उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि ये बच्चों आप इन्हें ध्यानपूर्वक देख के जाएं इन उदाहरणों को। कथ जमाकत कथितम, समतुष्कत संतुष्टः, परितुष्कत परितुष्टः, है ना। आहवेक्त आहूता, श्रुकत श्रुतम। और ये जो आहूता, संतुष्टः, कथितम, ये वाक्य के अनुरूप लगे हुए हैं कि विभक्ति कौन सी लगेगी। मनकत मतम, परीक्षकत परीक्षितः, और ये छिदकत छिन्नम, वचकत उक्तम, जो कि आ भी चुके हैं ऊपर। अब अनियर प्रत्यय की भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, और अनियर में बच्चों अनियर शेष बचता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्री जमा अनियर करणीय, स्मृ जमा अनियर स्मरणीय। तो श्लाघ जमा अनियर आप कहेंगे श्लाघनीय, लेकिन यहाँ सामने है काले, तो श्लाघनीय काले, ये होगा इसका सही विकल्प ख। उसके बाद है वैवस्वतः मनुर्नाम मनीषिणाम मन णिच अनियर आसीत। अब देखिए मन णिच, णिच का बेटा जो प्रयोग होता है इसका मतलब है प्रेरणार्थक, यानी कि वहां पर स्वर बड़ा हो जाता है, माननीय। अब लेकिन माननीय, अब मनु है, वैवस्वतः है, तो इसलिए माननीय ये हो जाएगा क, इसका सही उत्तर। राजाज्ञा पालनीया एव, अब देखिए बच्चों आज्ञा है इसलिए पालनीया है। अब आप कहेंगे यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय भी है, और यदि आपको यहाँ पर पाल जमा अनियर नजर आता तो आप अनियर प्रत्यय को टिक करते, और साथ में बच्चों आ अंत में आने के कारण यहाँ टाप प्रत्यय भी है, तो पालनीय जमा टाप, तो ये हो जाएगा टाप का उदाहरण, जो कि स्त्रीलिंग में आना था गलती से यहाँ आ गया है। और उसके बाद अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है क्तिन प्रत्यय, और बच्चों क्तिन का जो है वो केवल ती शेष बचता है, जैसे क्त का त शेष बचता है ना, वैसे ही क्तिन का ती शेष बचता है। उदाहरण गम जमा क्तिन। अब देखिए क्तिन है, क भी गायब हो गया आगे से, न भी पीछे से गायब हो गया, सिर्फ बचा ती, तो वही म और न आ जाए तो म को गायब कर दो, ग जमा ती बचा आपके पास गति ही। मन जमा क्तिन मति ही। और अब यहाँ देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ उदाहरण। पांडित्येन संभ्रता मन क्तिन यस्य सह तु मितभाषी एव भवति। अब यहाँ पर मन जमा क्तिन है, तो मन तो बनेगा ही नहीं, क्ति भी बनेगा ही नहीं, ये मति ही, सीधा सा आपको उत्तर मिल जाएगा। ततो यान्ति अधमाम गम क्तिन। अब देखिए यान्ति अधमाम, म आ रहा है अंत में, तो वही विभक्ति हमें लगानी है, तो क्या गतिम, ये इसका होगा सही उत्तर। और गमतिम नहीं बच्चों, क्योंकि गम का म गायब हो जाता है, गमकतिम भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही उत्तर है। तत्र अपौरुषेयम शास्त्रमेव श्रुतिन, श्रुति, श्रुति बनना चाहिए, देखिए कहाँ है श्रुति, ये रहा सही उत्तर। इतिहासस्य द्विधा गति, जल्दी से बताइए गति में क्या है, गम जमा क्तिन,
तो ये हो गया इसका उत्तर। और ये कुछ अन्य उदाहरण हैं बच्चों जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपकी पाठ्यपुस्तक से छांटे गए उदाहरण हैं। इन्हें जल्दी से आप लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आप इसे पढ़कर ज़रूर जाएं। निवृत्ति ही, निवृत्तिन, प्रवृत्ति ही, प्रवृत्तिन, और सृष्टि, सृजकतिन, धृति ही, धृकतिन, स्मृक्तिन, स्तुक्तिन, स्तुति ही, श्रुक्तिन, श्रुति ही, प्रकृतिन, प्रकृति ही, देखिए प्रकृति और ति, प्रकृति ही, संपत्तिन, संपत्तिम, और निष्पत्तिन, निष्पत्ति ही। ये हो जाएंगे आपके इसके उदाहरण। अब चलते हैं क्षत्रिय प्रत्यय की तरफ बच्चों। क्षत्रिय प्रत्यय का आपको अंत में अत बचता है, और पुल्लिंग में कहें तो अन, और स्त्रीलिंग में कहें तो अंति। अब आप कहेंगे मैडम आपने तो बहुत सारे बता दिए, लेकिन इसको पहचानना उतना मुश्किल नहीं है। आपको अंत में अन, वो भी न, आधा, इस प्रकार दिखाई देगा। दौवारिकः तु तम नयन एव प्राचलत। नयन, तो यहाँ पर धातु नय में नी धातु है, नी धातु है, और ये अन और अत तो कोई प्रत्यय बच्चों होते ही नहीं है, प्रत्यय है क्षत्रिय। तो इस प्रकार प्रत्यय की दृष्टि से भी आप बड़े आराम से छांट सकते हैं। अगला है पृष्ठे हस्तम वी नी अस क्षत्रिय। अब देखिए वीनी मतलब वीन्य स न, वीन्यसन, क्योंकि अंत में अन ही होगा, तो वीन्यसन, और बीच में अ तो आ ही नहीं सकता, गलत। विनियायमानः तो बिल्कुल ही गलत। सही उत्तर है क, विनश्यन। यदि त्वं माम प्रविश क्षत्रिय न प्रतिरुंधे। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ विशेष हुई है कि अगर तुम मुझे प्रवेश करते हुए को नहीं रोकोगे, प्रवेश करते हुए को, तो प्राविशत, प्रविशत तो पहली बात, प्रविशत गलत है। आप कहेंगे क्षत्रिय में तो अत ही बचता है, तो हाँ बचता तो अत है, लेकिन माम को भी हमें देखना पड़ेगा, विभक्ति भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए प्राविश क्षत्रिय ये तो बिल्कुल ही गलत है, प्रविशंतम ये होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि माम प्रविशंतम, द्वितीय द्वितीय दोनों में लगेगी। अगला अन जमा ईश जमा क्षत्रिय। तो बच्चों देखिए अन जमा ईश जमा क्षत्रिय अनिच्छन होगा इसका, अनिशत अनिक्षत्रिय ये तो दोनों ही गलत हैं। इसका पहला विकल्प सही है अनिच्छन। अनिच्छन अपि वत्सराजः भोजौ भोजः रात्रौ वनम नीतवान, भोजम रात्रौ वनम नीतवान, भोज को रात्रि में वन में ले गए थे। अब कुछ उदाहरण ये आपको जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पश्यन आप जानते हैं, पश्य शब्द आए तो धातु क्या होती है, दृश्य, तो दृश्य क्षत्रिय, अन उत्तरी क्षत्रिय अनुत्तरयन, कथ क्षत्रिय कथयन, निक्षत्रिय नयन, जीव क्षत्रिय जीवन, अवलोक क्षत्रिय अवलोकयन, अनअक्षत्रिय अनशनन। तो अब हम चलते हैं शानच प्रत्यय की तरफ, और बच्चों शानच प्रत्यय में आन बचता है। अब देखिए अब आप कहेंगे न तो उसमें भी बचा था, लेकिन यहाँ मानह, आनह, यानह इस प्रकार आपको अंत में दिखाई देगा। सेव जमा शानच सेवमानः, और मुद जमा शानच मोदमानः, इनको ध्यान से देख लीजिए। ताते धनुर न मयि सत्यम, क्या अब ईक्ष शानच। अब आप कहेंगे अवेक्ष्यमान होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ अवेक्ष्यमान तो होगा, लेकिन साथ में मयि है मुझसे संबंधित, तो वही सप्तमी विभक्ति यहाँ भी लगेगी, तो अवेक्ष्यमाणे होगा इसका सही उत्तर। क्योंकि व के बाद ई आया था ना, वही गुण तो तुमने किया ही हुआ है, अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अवेक्ष्यमाणे। कर्मणि आरभमाणम पुरुषम श्रीर्निषेवते। अब कर्माणि आरभमाणम, आरभमाणम, आण न आन नंत में नजर आ रहा है ना, तो शानच प्रत्यय है। आ जमा रभ जमा शानच, आ जमा रभ जमा शानच ये होगा इसका सही उत्तर। तवतु तो है ही नहीं, क्षत्रिय भी है ही नहीं। तो अगला है कृप कुपात्रेषु दीयमानम धनम क्षयमेति। अब कुपात्रेषु, कुपात्रों में दीयमानम दिया गया धन जो है वह क्षयमेति वो व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो दीयमानम, तो यहाँ पर देखिए दी धातु तो होती ही नहीं है, तो ये गलत है बच्चों, इस भ्रम में मत आना, धातु होती है दा, तो दा में शानच प्रत्यय लगा, बना दा जमा शानच दीयमानम। अगले कुछ और भी प्रत्यय हैं, इन्हें जल्दी से इन उदाहरणों को आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें ज़रूर परीक्षा से पहले आप पढ़ के जाइएगा। विधा शानच विदधानः, अनुगम शानच अनुगम्यमानः, भाष शानच भाषमाणः, शिक्ष शानच शिक्ष्यमाणः, आरभ शानच आरभमाणं, मन शानच मन्यमानः, दा शानच दीयमानम्।
ये इस प्रकार उदाहरण है। और अगले यदि हम दो प्रत्यय और तीसरी प्रकार का प्रत्यय जो हमारा शेष है वो है स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्ययों में बच्चों दो मुख्य प्रत्यय हमारे पास पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। वो है पहला टाप जिसका आ बचता है, दूसरा है गीप जिसका बड़ी ई शेष बचता है, ई बचता है यानी कि। चलिए तो पहले टाप को देख लेते हैं। आचार्य जमा टाप बना आचार्य, केवल हमने आ लगा देना है। और आ अगर अंत में आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए वहां टाप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग शब्द लेकिन बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए प्रसृता आपको शब्द दिखाई दिया फैली हुई इस अर्थ में, या प्रसृता आ अंत में नजर आया तो आप टाप लगा दें। ये देख लें कि स्त्रीलिंग होना चाहिए। और विकल्प तो आपको दिए ही होंगे। अब जहां पर यहाँ जैसे यहाँ दिया हुआ प्रसृता, यहाँ आ गया तो प्रसृक्त प्रत्यय तो था ही, लेकिन अगर आपको टाप दिया हुआ है तो यहाँ टाप भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रसृक्त प्रत्यय के बाद यहाँ पर टाप एक और प्रत्यय लगा हुआ है। अब निर्भर करेगा कि आपको विकल्पों में क्या दिया हुआ है, उसके आधार पर आप प्रत्यय बड़े आराम से छांट सकते हैं। नई के नापी समम गम कत टाप। अब देखिए गम भी आ गया, कत भी आ गया, टाप आ गया, तो ग त आ गता ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अहम आचार्य, अब देखिए आचार्य आ गया तो सीधी सी बात है आचार्य जमा टाप, तो ये रहा आपका सही उत्तर। प्रथम जमा टाप प्रथमा, ये रहा आपका सही उत्तर। और भार्या भर्त्रा रक्षितव्य टाप, तो देखिए रक्षितव्य वैसे तो तव्यत आप कहेंगे प्रत्यय है, बिल्कुल सही है तव्यत है, लेकिन जब आप यहाँ तो देखिए यहाँ आपके पास विकल्प में क्या है, तो रक्षितव्य जमा टाप रक्षितव्या, ये होगा आपका सही उत्तर। और ये कुछ और शब्द हैं बच्चों जिन्हें आप जरूर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोट कर लें। पहला है रत जमा टाप रता, प्राप्त जमा टाप प्राप्ता, केवल आ लग रहा है, निष्णात जमा टाप निष्णाता, समर्थ जमा टाप समर्था, और अवधारण जमा टाप अवधारणा, स्पृह जमा टाप स्पृहा, सर्व जमा टाप सर्वा, विनयशील जमा टाप विनयशीला। अगला प्रत्यय है गी प्रत्यय जिसका बचता है शेष, जल्दी से बताइए क्या, ई। तो अब देखते हैं, अब यहाँ नदट वैसे धातु होती है, नद मान लीजिए आप, नद में गीप लगाया नदी, विद्वस शब्द आप जानते ही हैं, विद्वस शब्द नहीं होता विद्वस होता है, विद्वस में गीप लगाया विदुषी। तो अब चलिए हम कुछ आपकी पुस्तक में आए हुए उदाहरणों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर है मैथिल जमा गीप, तो मैथिल शब्द में गीप लगाया तो ई लगेगा या क्या लगेगा, बिल्कुल ई लगेगा। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो मैम बड़ी ई दिखाई ही नहीं दे रहा है, मैथिलीप में दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है, मतलब जैसे ही हम संबोधन में जाते हैं तो जो बड़ी ई थी वो छोटी हो जाती है, इसलिए ये उत्तर सही है। सहधर्मचारिण जमा गीप, अब यहाँ तो केवल आपको ई ही जोड़ना है, तो सहधर्मचारिणी ये आपका सही उत्तर होगा, बड़ी ई वाला। उसके बाद है मया पुत्रवत गीप, पुत्रवत गीप त में बड़ी ई, देखिए कहाँ है पुत्रवती, ये सही उत्तर होगा। एकाकिनी एव नर्तिष्यसि, एकाकिन जमा ई यानी कि गीप, तो एकाकिन जमा गीप ये इसका सही उत्तर है। ये तो कोई प्रत्यय नहीं है, ये भी कोई प्रत्यय नहीं है। उसके बाद है दैवी, अब देखिए दैवी है तो दैव जमा गीप, ये रहा आपका सही उत्तर। और इसी प्रकार बच्चों ये कुछ अन्य उदाहरण जैसे ब्रह्मवादिन जमा गीप ब्रह्मवादिनी, निर्मात्र जमा गीप निर्मात्री, गरीयस जमा गीप गरीयसी, सिर्फ ई लगता जा रहा है। विधि विवेचन जमा गीप विधि विवेचनी, भवत जमा गीप भवती, और राजकुमार जमा गीप राजकुमारी, दास जमा गीप दासी। तो इस प्रकार बच्चों आपके ये प्रत्यय जो हैं यहाँ पर पूर्ण होते हैं। और बच्चों एक बार आप ज़रूर ये देख लें, ये निश्चित कर लें कि किस प्रत्यय का क्या बचता है, कौन कौन से प्रत्यय आपके सिलेबस में लगे हैं। और परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे अंक। जैसे ही आपके अंक आते हैं तो एक शिक्षिका होने के नाते मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारी वीडियो से आपकी क्या हेल्प हुई, तो मुझे ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों। और फिर एक नया विषय लेकर और कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः मिलामः।